गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं परिवेश का चैप्टर 2 पढ़ाऊँगा। पहले चैप्टर 1 का पोएम पढ़ाया था, उसका क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्कस किया था। तो चलो बच्चों, मैं आप लोगों को चैप्टर 2 स्टार्ट करता हूँ। इस चैप्टर में जो कहानी है उसका नाम हंस किसका है। इस कहानी में हमें दया और करुणा की भावना को दिखाया गया है तथा संसार के प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम को भी दर्शाता है और हमें अपने जीवन में कठिन निर्णय या फिर न्याय का मार्ग लेने की शिक्षा भी देता है। तो बच्चों चलो इस कहानी को पढ़ते हैं। प्राचीन काल की बात है। मगध में सुद्धोधन नाम का एक राजा राज करते थे। उनका एक पुत्र था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बहुत ही दयालु था। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई देवदत्त भी था। देवदत्त अत्यंत कठोर प्रवृत्ति का था। उसे शिकार करने में आनंद आता था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ बाग में भ्रमण कर रहा था। अचानक एक हंस उसके सामने आकर गिरा। उसके शरीर में तीर चुभा हुआ था और वह दर्द से छटपटा रहा था। हंस की छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। उसने तुरंत घायल हंस को अपनी गोद में उठा लिया। फिर धीरे से उसके शरीर से तीर निकाला और घाव धोने लगा। तभी हंस को ढूंढता हुआ देवदत्त वहां आ गया। हंस सिद्धार्थ की गोद में था। देवदत्त बोला, सिद्धार्थ, इस हंस को मैंने मारा है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ बोला, देवदत्त, तुमने इस निरपराध पक्षी को मारकर अच्छा नहीं किया। मैंने इसे बचाया है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। बच्चों, ये कहानी दो राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त की है। सिद्धार्थ बड़ा ही दयालु है और पशु पक्षियों से प्रेम करने वाला है और उसका छोटा भाई देवदत्त कठोर प्रवृत्ति वाला और हिंसक है। उसने एक पक्षी को तीर मारकर घायल कर दिया है और वह पक्षी सिद्धार्थ के पास जाकर गिरा है। सिद्धार्थ दया की भावना दिखाकर उस पक्षी को बचाने का कोशिश करता है। उतने में उसका भाई आकर अपना बताता है। कहता है, ये पक्षी मेरा है क्योंकि मैंने इसे मारा है। तब सिद्धार्थ कहता है, तुमने इसे मारकर अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें ये पक्षी नहीं दूंगा। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। देवदत्त ने कहा, सिद्धार्थ, बहस मत करो और मेरा हंस मुझे वापस कर दो। सिद्धार्थ ने कहा, देखो देवदत्त, मैं हंस को मारने नहीं दूंगा। तुम चाहो तो इस न्याय के लिए महाराज के पास चलते हैं, वे ही न्याय करेंगे। दोनों हंस के लिए महाराज सुद्धोधन के पास पहुँचे। देवदत्त क्रोधपूर्वक बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। महाराज सुद्धोधन बोले, क्या बात है देवदत्त? देवदत्त ने कहा, महाराज, सिद्धार्थ मेरा हंस मुझे नहीं दे रहा है। सुद्धोधन ने कहा, सिद्धार्थ, क्या यह हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, जी, यह हंस मेरा है। परंतु देवदत्त का कहना है कि हंस उसका है। महाराज सुद्धोधन ने कहा, बच्चों, ये महाराज के पास आते हैं अपने न्याय के लिए और दोनों अपना पक्ष रखते हैं। देवदत्त क्रोधपूर्वक जिद करता है और सिद्धार्थ विनम्र होकर प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों, अब मैं आगे पढ़ता हूँ। सिद्धार्थ ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सत्य है कि देवदत्त ने हंस को मारने के लिए तीर चलाया था, लेकिन इस हंस को मैंने बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है। महाराज सुद्धोधन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर बोले, देवदत्त, तुम हंस को मारना चाहते थे,
परंतु सिद्धार्थ ने इसे जीवन दिया है। मारने वाले से ज़्यादा हक बचाने वाले का होता है। अतः हंस पर सिद्धार्थ का ही अधिकार है। इसके बाद सिद्धार्थ ने हंस को खूब देखभाल की। जब वह ठीक हो गया तो उसे उड़ने के लिए छोड़ दिया। यही राजकुमार सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बच्चों, अंत में महाराज ने न्याय करते हुए सिद्धार्थ के हक में फैसला सुनाया। बच्चों, आप लोगों ने देखा है कि इस कहानी में दो राजकुमार अपने अधिकार के लिए आपस में बातें करते हैं और फिर बाद में न्याय के लिए महाराज के पास जाते हैं। अंत में दोनों की बातों को सुनने के बाद महाराज यह निर्णय देते हैं कि मारने वाले से ज़्यादा हक बचाने वाले का होता है, जिससे न्याय का फैसला सिद्धार्थ के अधिकार में होता है। क्योंकि सिद्धार्थ ने अहिंसा का गुण अपनाया था। तो बच्चों, यह कहानी हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। हमें भी अपने जीवन में सिद्धार्थ के जैसा दया और प्रेम की भावना रखनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या पशु, और हमेशा हर स्थिति में विनम्र होकर अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो उचित निर्णय लेकर न्याय करना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अब आप लोग इस कहानी को पढ़ो और इससे सीख ग्रहण करो। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। आप लोग स्वस्थ रहो। थैंक यू।